हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो, लेकिन अक्सर हमारा मन ही सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। चिंता करता है, डरता है, भविष्य को लेकर घबराता है और अतीत में फंसा रहता है। ऐसे में जरूरी है मन को ताकतवर बनाना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके मन की गहराई में छिपी शांति को खोजने की दिशा भी दिखाएगी। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम अपने ही मन से हार मानने लगते हैं। लगता है कि जीवन बस दुख, तनाव और चिंता का ही दूसरा नाम है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं, जिसकी सोच पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन एक छोटी सी मुलाकात ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से अत्यंत परेशान होकर एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ा। उसका मन भरा हुआ था दुख, चिंता और निराशा से। तभी रास्ते में वह एक दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति क्रोध में बोला, अरे जानवर हो क्या? यूं ही चले जा रहे हो, कुछ दिखता नहीं। पहला व्यक्ति शांत स्वर में बोला, काश मैं जानवर होता, दुर्भाग्यवश मैं मनुष्य हूं। उसकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, ये कैसी बात है? मनुष्य का जीवन तो सबसे मूल्यवान है, फिर तुम उसे दुर्भाग्य क्यों कह रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, क्या तुमने कभी किसी पशु को आत्महत्या करते देखा है? किसी को धोखा देते हुए, अतीत की चिंता करते या भविष्य से डरते देखा है? नहीं, लेकिन हम मनुष्य इन सब में उलझे रहते हैं। दूसरा व्यक्ति गंभीर हो गया और बोला, तुम बहुत दुखी लगते हो। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह है महात्मा बुद्ध। उनके पास जाओ। कभी कभी किसी अजनबी की एक बात हमारे जीवन का रास्ता बदल सकती है। उस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, जब उसे बताया गया कि उसकी परेशानियों का उत्तर महात्मा बुद्ध के पास हो सकता है। और फिर वह निकल पड़ा उस आशा की ओर, उस शांति की तलाश में जिसके लिए उसका हृदय वर्षों से तड़प रहा था। 3 दिन की यात्रा के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन तभी जब हम इसे समझदारी और आत्मविकास के लिए उपयोग करें। उपदेश समाप्त होने पर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गया और बोला, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कीमती है, लेकिन हम तो बस दुख, चिंता और संघर्ष में फंसे रहते हैं। मुझे तो लगता है कि पशुओं का जीवन बेहतर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम संघर्षों से भाग रहे हो। जब कोई जीवन में संघर्ष नहीं करता तो जीवन दूसरों के हाथों में चला जाता है, और तब वह जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध ने न सिर्फ उसकी बातों को सुना, बल्कि उसके मन की दशा को भी पूरी तरह समझ लिया। और फिर उन्होंने उसके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा कि संघर्ष से भागना दुख से मुक्ति नहीं देता। अब हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने उसे जीवन के संघर्षों का वास्तविक अर्थ समझाया। बुद्ध बोले, पशु भी संघर्ष करते हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक। वह शिकारियों से बचते हैं, भोजन के लिए जूझते हैं। फर्क बस इतना है कि वे शिकायत नहीं करते, लेकिन मनुष्य थोड़े से संकट में टूट जाता है। अगर तुम भी पशुओं की तरह निडर होकर संघर्ष करने लगो तो तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो, और उससे भी अधिक। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति के मन को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन उसका दिल अब भी एक चीज की तलाश में था, एक ऐसी शक्ति जो उसके सारे दुखों का अंत कर सके। और यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा, शांति की खोज की ओर, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही छुपी थी। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरा सारा दुख मिट जाए? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें वह चीज नहीं दे सकता, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। उसका नाम है शांति। यह तुम्हारे भीतर ही छुपी है। जैसे समुद्र ऊपर से अशांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी शांति का महासागर है। वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, पर मैं अपने मन के भीतर कैसे जाऊं? वहां तक कौन सी सवारी जाती है? बुद्ध बोले, वहां कोई सवारी नहीं जाती। वहां केवल ध्यान और दृढ़ संकल्प से पहुंचा जा सकता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह सिर्फ चाहता है,
बिना यह समझे कि पाने के लिए संकल्प और सही दिशा भी चाहिए। अब बुद्ध ने उसे जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई समझाई कि इच्छा अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक उसमें दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन का साथ न हो। फिर बुद्ध ने समझाया, इस संसार में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। लेकिन केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। इच्छा को पूरा करने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, और फिर चाहिए मार्ग का ज्ञान। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि मंजिल किस दिशा में है, तब तक चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। और यह मार्ग है, ध्यान का मार्ग। और अब जब उसके मन में जिज्ञासा चरम पर थी, बुद्ध ने उसे जीवन का वह अंतिम रहस्य बताया, एक ऐसी शिक्षा जो न सिर्फ शांति की ओर ले जाती है, बल्कि जीवन को समृद्ध और पूर्ण बना देती है। आइए जानते हैं वह अंतिम ज्ञान क्या था जो उसने बुद्ध से पाया। बुद्ध ने कहा, शांति तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, बाहर की हर चीज तुम्हें अधूरी लगेगी। और जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे, तब तुम्हें न मोह रहेगा, न शोक, न भय, न धोखा। तब तुम पशु नहीं, साधारण मनुष्य भी नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा बन जाओगे। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया, अब मैं अपने भीतर की शांति खोजूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन की असलियत का आईना थी। इसमें छुपा है वह संदेश जो हमें अपने मन को समझने, उसे मजबूत बनाने और अंततः अपने भीतर की शांति को खोजने की प्रेरणा देता है। अब सोचिए, क्या हम भी इस राह पर चल सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की उस गहराई तक पहुंच सकते हैं जहां शांति ही शांति है? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मन को ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले खुद से भागना छोड़ो, ध्यान का अभ्यास करो, संकल्प लो और सही मार्ग पर चलो। शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही छुपी हुई है, बस उसे ढूंढने की शुरुआत करनी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके प्यार और सहयोग की हमें हमेशा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी अपने भीतर की शांति तक पहुंचने की जरूरत हो। नमो बुद्धाय।